ओम तत्सत। प्रिय मित्रों, आइए आज केंद्र सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा आयोजित संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लोक सेवा परीक्षा के संपूर्ण परीक्षा के संरचना की चर्चा करें। दोस्तों, ये परीक्षा भारतीय युवाओं में सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र रहा है। यह परीक्षा अत्यंत जटिल होता है और ये क्यों जटिल होता है, इसकी चर्चा हम इस चलचित्र में करेंगे और देख लेंगे। ठीक है। फिलहाल मैं जो जानकारी इसमें देने जा रहा हूँ वह समय के अनुसार बदलता रहता है, थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है। आज के लिए जो सत्य होगा, आज के 5 साल बाद भी ज्यों का त्यों सत्य हो, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है। तो इस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा संचालित की जाती है, वो परीक्षा 3 भागों में विभक्त है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और व्यक्तित्व साक्षात्कार की परीक्षा। इस संपूर्ण परीक्षा में हमारे पास 11 लिखित प्रश्न पत्र होते हैं जिनको हमें उत्तीर्ण करना होता है, और उसमें से एक मौखिक प्रश्न पत्र होता है अथवा मौखिक परीक्षा होती है। ठीक है। अब हम इस संपूर्ण परीक्षा के संदर्भ में हमको 32 घंटा देना होता है, 32 घंटा। और ये संपूर्ण परीक्षा 2025 अंक की होती है, जिसके द्वारा हमारी रैंकिंग निर्धारित की जाती है। ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा जो होता है प्रीलिम्स, वो टोटल 400 अंक का होता है और 4 घंटे का होता है। इसमें जो पहला पेपर होता है, जो सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी, इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, तात्कालीन घटनाएं, सामान्य विज्ञान होता है। यह 2 घंटे का होता है और इसमें 200 अंक होते हैं। यह मेंस के लिए मेरिट तैयार करता है। ठीक है। जो दूसरा पेपर है वह है सामान्य अध्ययन 2 जनरल स्टडी 2। इसमें जनरल मैथमेटिकल साइंस होता है। यह 2 घंटे का होता है और ये 200 अंक का होता है। सामान्यतया इसमें केवल 33% अंक ही लाने होते हैं। ठीक है। यह मेरिट तैयार नहीं करता है, इसे केवल क्वालिफाई करना होता है। मेरिट तैयार करता है जनरल स्टडी 1। ठीक है। ये 2 घंटे का होता है और 200 अंक का ही होता है। इसके बाद हम आते हैं मुख्य परीक्षा में। मुख्य परीक्षा 6 घंटे का होता है प्लस 21 घंटा। ठीक है। ये 600 अंक प्लस 1750 अंक का होता है। ठीक है। इसमें जितने भी प्रश्न पत्र होते हैं सब 3-3 घंटे के होते हैं। ठीक है। पहला जो प्रश्न पत्र होता है वो जनरल स्टडी 1 होता है। ये 3 घंटे का होता है और ये 250 अंक का होता है। इसमें इतिहास, भूगोल और समाज शास्त्र होते हैं। इसके बाद से आता है जनरल स्टडी 2 सामान्य अध्ययन 2। इसमें राजनीति शास्त्र होता है। ये 3 घंटे का होता है और 250 अंक का होता है। इसके बाद आता है जनरल स्टडी 3 सामान्य अध्ययन 3। ये अर्थशास्त्र का प्रश्न पत्र है। इसमें 3 घंटा 250 अंक होते हैं। चौथा है जनरल स्टडी 4 सामान्य अध्ययन 4। यह नीति शास्त्र का होता है। ये भी 3 घंटे का होता है और इसमें 250 अंक होते हैं। पांचवा जो पेपर है वो निबंध का होता है इससे। यह भी 3 घंटे का होता है और 250 अंक होते हैं। छठवा और सातवां पेपर होते हैं, दोनों वैकल्पिक होते हैं। ठीक है। ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2 प्रत्येक 3 घंटे का होगा, प्रत्येक 250 अंक का होगा और यह हमारे द्वारा चुना गया विषय होता है। यदि हमने गणित चुना है तो गणित के 2 पेपर देने होंगे। इसके बाद से जो 8वां और 9वां प्रश्न पत्र होते हैं उनका संबंध कंपलसरी हिंदी से होता है और कंपलसरी इंग्लिश से होता है। दोनों 3-3 घंटे के होते हैं और दोनों 300 अंक के होते हैं। इसमें केवल हमको 30% अंक लाना होता है। इन दोनों को केवल हमें क्वालिफाइड करना होता है। ठीक है। इसके इस इसके बाद से जो हमारे मेंस में जो अंक आते हैं उनके आधार पे मेरिट तैयार की जाती है और तब हमें बैठना होता है साक्षात्कार में अर्थात व्यक्तित्व की परीक्षा में। यह 275 अंक का होता है, ध्यान दीजिएगा। मुख्य परीक्षा में जितने भी कंपलसरी पेपर्स होते हैं वो सब 250 अंक के होते हैं, परंतु यह जो पेपर है वह 275 अंक का होता है। यह 15 मिनट से लेकर 60 मिनट के समयांतराल में संपादित होता है। ठीक है। और जो हमारा जो मुख्य परीक्षा होता है
वह 21 घंटे का होता है और उसमें 1750 अंक के होते हैं। 1750 अंक और 275 अंक जब जोड़ते हैं तो हमारा संपूर्ण अंक तैयार होता है, जिसके थ्रू हमारा ऑल इंडिया रैंक निर्धारित होता है। ठीक है, और यह टोटल मिलकर होता है 2025 अंक। ठीक है, और ये जो जनरल स्टडी 1 2 3 4 और ऑप्शनल पेपर जो होते हैं हमारे, और जो निबंध का पेपर होता है, ये 4 2 6 1 7, ये सातों प्रश्न पत्र केवल हिंदी इंग्लिश मीडियम में प्रिंटेड होते हैं, परंतु अभ्यर्थी किसी भी उल्लेखित भाषा में परीक्षा दे सकता है। ठीक है, ये तो थी हमारी इस परीक्षा का स्ट्रक्चर। ठीक है, धन्यवाद।